सिर्फ 1 मिनट, जीने के करीने पर तो रोज ही बात हो जाती है, आज क्यों ना मांगने के करीने पर बात हो जाए। फर्ज कीजिए कोई एक जिन आपके पास आए और आपसे ये कहे कि 10 तक गिनती गिनूंगा, जो मांगना है मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। आप क्या मांगेंगे? वो 10 तक की गिनती तो शायद सोचने में गुजार दें क्या मांगूं, और सारी उम्र फिर पछताने में गुजार दें कि शायद वो ना मांगा होता। आज मैं आपको बताऊंगा वो करीना मांगने का कि एक शख्स ने मांगा तो उसकी तो दुनिया ही पलट गई। उसके हाथ में एक नुस्खे कीमिया आ गया था। नुस्खे कीमिया वो होता है जिसे कहते हैं कि सोना बनाने के लिए काम आता है, लेकिन उसे जो नुस्खे कीमिया मिला था वो पाउडर बनाने का नुस्खा कीमिया था। और उसने कुछ ऐसा मांग लिया कि ना मांग के भी सब कुछ मांग लिया। ये मैं आपको सुनाऊंगा आखिर में। अच्छा, ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है, और इस सच्चा किस्सा है कि आज से तकरीबन समझिए कि 60 साल हो गया इस किस्से को। एक आदमी था जो बहुत हाथ पांव मार रहा था कि कोई काम करूं किसी तरीके से, और जॉब्स कर रहा था, छोटे मोटे काम कर रहा था। कभी किसी शुगर फैक्ट्री में जाके नौकरी कर ली, कभी मगरबी पाकिस्तान से घी खरीदा और मशरकी पाकिस्तान में खुर्दा फरोश किया, कहीं कोई सेटल डाउन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, उसके दांतों में थोड़ी तकलीफ रहती थी, तो उनके इलाके में कभी कभार एक शख्स आता था जो आप समझते हैं सफरी डॉक्टर, खानदानी नुस्खे वाला, दंदान साज। तो उसने उनको कोई पाउडर दिया तो बड़ी उनको अफाका हो गया, तो थोड़ा पाउडर और ले लिया, और फिर उसने कहा अब इतने से बाद आऊंगा, भी दूसरे इलाकों में जा रहा हूँ। दोबारा फिर आया तो इंतजार था उसका, और उन्होंने फिर पाउडर लिया काफी मकदार में। ये सिलसिला चलता रहा, तो एक दिन उसने कहा कि अब मैं बूढ़ा भी काफी हो रहा हूँ और शायद ये काम भी मैं छोड़ दूं, आज ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा मुझे बता तो दो कि फिर ये पाउडर कहाँ से मिलेगा। तो उस शख्स ने ये किया कि कुछ तो नुस्खा लिख के दिया, फिर अपने सामने बैठ के उसने उसको पीस के वो पाउडर तैयार करके दिया कि ये वो पाउडर था जो मैं तुमको ला के देता था, तुम इसको देख लो, इसको समझ लो। कुछ मौज में था, कुछ मस्ती में था। उसका नाम किसी को नाम नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम क्या नाम था उसका, कहाँ गया कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो एक नुस्खे कीमिया दे गया। उस पाउडर में एक मुआजिजा था, एक एजाज था, और वो ये कि बहुत उसकी अच्छी तासीर थी। लेकिन खूबी उस शख्स की भी थी जिसने फिर उस पाउडर को बनाया और बेचा। पैसे नहीं थे उसके पास ये काम करने के लिए। सप्लायर से माल वो एडवांस में लेके आता था, दुकानदार को जाके उधार बेचता था कि जब पैसे बिकेंगे तो मुझे दे देना। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात में घर में बैठ के वो पाउडर पीसता था, और उसके बाद दिन में साइकिल के ऊपर कपड़े के थैले में रख के उसकी डिब्बियां लेके बेचता था। एक चीज यकीनन की उसने की थी, उसका विजन बहुत बड़ा था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ खड़ा हूं, हमेशा ये सोचा कि मुझे कहाँ जाना है। लिहाजा उसने बिल्कुल ही स्टार्ट में वो काम किए जो कि बड़े विजन वाले करते हैं। उस वक्त तक ऐसी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसने हर डिबिया के ऊपर बाकायदा लिखवाया इसमें कितने ग्राम पाउडर है, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, फिर उसमें 1 ग्राम आगे पीछे नहीं। उसने एक एक डिटेल पे इतनी तवज्जो दी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसने डिबिया डिजाइन कर दी, उसने न सिर्फ के लोगो डिजाइन किया, बल्कि एक हैरत अंगेज बात यह है कि उसने अपनी प्रोडक्ट का लोगो भी डिजाइन किया, उसका एक मैस्कॉट भी तैयार किया। मैं बात कर रहा हूं उस आदमी की जो कि साइकिल पे जाता था पाउडर बेचने के लिए। उसने उसका मैस्कॉट तैयार किया, एक स्माइलिंग मंकी, और वो मकबूल तरीन एनिमेटेड किरदार आज से 60 साल पहले आना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। Tonic twice a day, especially before going to bed. ये स्माइली लोगो जो आपने देखा, इसकी खास बात यह है कि ये कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर की इजाद से बहुत पहले 1963 में ये स्माइली फेस और ये मैस्कॉट बनाया था खुद उस कारखाने के मालिक जनाब अलवी साहब ने। ये उनके अपने हाथ का बनाया हुआ डिजाइन है, और अगर आप इस मंकी को गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसके दरमियान में उनकी कंपनी का नाम ALA लिखा हुआ है, और ये ALA या आला केमिकल्स, ये नाम भी खुद उन्होंने अपने नाम के ऊपर रखा अलवी साहब ने। इस तरीके से उसने अपनी प्रोडक्ट को बेचा। जब अलवी साहब डेंटोनिक टूथ पाउडर को
لانچ کرنے کے لیے بےقرار تھے، ان کو کوئی 1000 روپے بھی نہیں دیتا تھا اس کام کے لیے، اور وہ اپنے ہی وسائل سے جتے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے ایک رشتہ دار تھے جن کا نام تھا MZ کرمانی صاحب، انہوں نے ساتھ دیا، ان کے رشتہ دار تھے، PID میں جاب کرتے تھے، اور جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے پوری مدد کی۔ یہ ڈینٹونک ٹوتھ پاؤڈر صرف الوی صاحب کے لیے نہیں بلکہ MZ کرمانی صاحب کے لیے، جنہوں نے الوی صاحب کا ساتھ دیا تھا، پارس ثابت ہوا۔ وہ کیسے؟ ان کا اپنا بیٹا طارق کرمانی وہ اسی ڈینٹونک ٹوتھ پاؤڈر میں کام کرتا تھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ PSO کا چیئرمین بن گیا اور PIA کے چیئرمین بن گیا۔ جب وہ لیول نیکسٹ پہ آئے کہ ان کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ آنے لگ گئی، تو ان کو پہلی بار یہ موقع ملا کہ کوئی کرائے کی جگہ لے کر وہاں سے باقاعدگی سے کچھ تھوڑی بڑی مشینیں لگائی جائیں۔ تو بتا ہی رہا تھا مانگنے کا قرینہ کیا ہوتا ہے، کہ جب وہ پہلے دن جب ان کا کارخانہ چھوٹا موٹا کرائے کی جگہ پہ ہال میں تیار ہوا، کچھ مشینیں رکھی گئی کہ اب ذرا بڑے پیمانے پہ کام ہوگا، تو بتاتے یہ ہے کہ میں نے اس دن پھر وہاں پہ قرآن خوانی کروائی، سفید چادر بچھائی گئی، اور اس پہ سب نے، میرے جو مزدور تھے میرے ساتھ، جو میرے ساتھی تھے، جو میرے اسٹیک ہولڈر تھے، جو میرے گھر والے تھے، سب نے وہاں بیٹھ کے قرآن خوانی کی۔ اور قرآن خوانی کے بعد پھر جب دعا کا مرحلہ آیا تو میں پھوٹ کے رو پڑا۔ میں مانگتا گیا، سجدے میں گر کے مانگتا گیا، رو کے مانگتا گیا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا میں نے، صرف ایک چیز مانگی، مولا اسے لوگوں کے لیے فیض کا سبب بنا دے، مولا یہ چیز لوگوں کے لیے فائدے کی چیز بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ میں کیا کہہ گیا تھا، اور بعد میں بھی معلوم یہ ہوا کہ میں نے اپنے لیے نہ مانگ کر سب کچھ مانگ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں کا فائدہ ہوا تو لوگوں کا فائدہ تو بعد میں ہوا، میرا فائدہ پہلے ہو گیا۔ اور وہ پروڈکٹ جو کبھی سائیکل کے اوپر کپڑے کے تھیلے میں رکھ کے دکان بیچتے تھے، آپ کو تو معلوم ہی ہے پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہونے لگا، اس کی اپنی الگ سے رینج آنے لگی، کبھی اس کی ٹوتھ پیسٹ کی بھی آ گئی، کبھی کچھ آ گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہوا کہ مانگنے کا قرینہ آتا تھا، اپنے لیے نہیں مانگا، کہ مولا اسے لوگوں کے لیے فیض کا سبب بنا دے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔